जम्मू कश्मीर के लिए अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र। समृद्ध और सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प, हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपए देने का वादा, युवाओं और पर्यटन पर भी जोर। बीजेपी के संकल्प पत्र में कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को हर महीने 3,000 रुपए के भत्ते का वादा, उज्ज्वला योजना में 2 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में यूपीएससी की तैयारी के लिए 2 वर्षों के लिए दी जाएगी कोचिंग फीस, तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मिलेंगे 10,000 रुपए। बीजेपी ने संकल्प पत्र में न्यायपूर्ण परीक्षा करवाने की बात कही। जम्मू में अमित शाह बोले, धारा 370 और 35A अतीत अब लौटकर वापस नहीं आने वाला। पिछले 10 साल कश्मीर के लिए स्वर्णिम काल। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला, बोले पहले 3 परिवारों में ही था लोकतंत्र। केंद्र की यूपीए सरकार पर भी साधा निशाना, बोले पहले की सरकारें हुर्रियत के सामने नतमस्तक थी। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर उठाए सवाल, बोले कांग्रेस बताए क्या वो एनसी के घोषणा पत्र से सहमत है या नहीं। राहुल गांधी की मौन सहमति क्या कहती है। 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, कमजोरी नहीं ताकत का सबूत है। 2 सीट चुनना, बड़गाम के वर्कर्स की डिमांड पर यहां आया हूं। उमर अब्दुल्ला बोले, बारामूला नतीजों के बाद हम ताकत दिखाना चाहते थे, खतरा होता तो मैं बड़गाम नहीं आता। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग, सूत्रों के मुताबिक गडकरी, फडणवीस, राव साहेब दानवे और चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे चुनाव का नेतृत्व। पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल, बजरंग पुनिया ने भी कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस मुख्यालय में दोनों ने ली पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। वेणुगोपाल बोले, आज कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दिन, ओलंपिक चैंपियंस का जुड़ना हमारा सौभाग्य है। पवन खेड़ा ने भी दोनों पहलवानों का पार्टी में स्वागत किया, बोले देश का दिल जीतने वाले साथियों का दिल से कांग्रेस पार्टी में स्वागत। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट का बड़ा बयान, बोली खराब समय में कांग्रेस ने मेरा साथ दिया, मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ने पर गर्व। हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन समेत कई नेता मौजूद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, सीमापुरी से 2 बार के विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हरियाणा में बीजेपी की हार तय, 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, हरियाणा में बीजेपी की हार निश्चित, जनता बीजेपी से परेशान। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से जेपी नड्डा ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार मामले की अलग जांच की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार, कहा हम जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संदीप घोष ने रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार मामले की अलग अलग जांच की याचिका दी थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी, कोलकाता में 5 से 6 जगहों पर ईडी का रेड। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी का छापा, अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चटर्जी के ठिकानों पर भी रेड। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को ईडी ने हिरासत में लिया, छापेमारी के बाद ईडी का एक्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने की डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग, एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में पहुंची। अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी, चार्जशीट के लिए संजय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रेप और मर्डर में केवल संजय रॉय ही था शामिल, संजय के अलावा दूसरा और कोई शख्स रेप और हत्या में शामिल नहीं था। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए, 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद पर बवाल, शिमला के संजौली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, अवैध मस्जिद गिराने में मांग की। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण मामले पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सरकार कार्रवाई करेगी। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, उनके बयान से साफ हुआ कि एनआरसी जरूरी है, अगर ये लागू नहीं हुआ तो भारतवंशी ही खत्म हो जाएंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीचर्स से पीएम आवास पर की मुलाकात, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया, बोले जल संचय केवल एक योजना नहीं, ये एक प्रयास और पुण्य है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना के दौरे पर खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, यूपी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरख धंधे का सबसे बड़ा रास्ता, देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज, मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव, परिजनों से की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, आरजेडी और महागठबंधन के साथ अलायंस को बड़ी भूल बताया। नीतीश कुमार बोले 2 बार उन लोगों के साथ जाकर गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी ये गलती, अब कभी इधर उधर नहीं करूंगा। बिहार में गमछा को लेकर गरमाई सियासत, आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के हरे गमछे पर रोक लगाई। बीजेडी से निष्कासित नेता सुजीत कुमार बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। संभाजीनगर में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हान के खिलाफ केस दर्ज, लाडली बहन योजना को लेकर गलत खबर फैलाने के आरोप में एफआईआर। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 108 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 20 आईएएस अफसरों को मिला अतिरिक्त चार्ज। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी, महसी में देर रात एक बच्चे पर फिर से किया गया अटैक, घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। भेड़ियों के खौफ देखते हुए संवेदनशील और असुरक्षित घरों में लगाए जा रहे दरवाजे, जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, नजफगढ़ और बपरौला में तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के मोतीबाग और मुनरिका इलाके में भी झमाझम बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। हौज खास और आरकेपुरम इलाके में भारी बारिश, ट्रैफिक हुआ स्लो, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लगा लंबा ट्रैफिक जाम, चिराग दिल्ली इलाके में लगे जाम की ड्रोन तस्वीरें आई सामने।